अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथ 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 9th के नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ये है। अब इसमें x की वैल्यू तो हमें दी गई है, तो हमने पहले क्या करना है, 1/x निकालना है। तो फिर ही हमारा x प्लस 1/x निकलेगा। x की वैल्यू तो हमें पहले दी गई है, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमने 1/x निकालना है। तो 1/x कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/x लिख के 1 की जगह 1 आ जाएगा, डिवाइड x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है जो x की दी गई है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमने सिंपली इसको रैशनलाइज करके इसको ना सोल्व कर लेना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, हमने इसका कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट लेके इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देना है। कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाता है कि जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस की वैल्यू हो जाती है वो प्लस हो जाती है। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको हम 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 3 माइनस अंडर रूट 8 से डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सिंपली 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। और नीचे आप देखोगे तो कि बेस इन दोनों की सेम है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम क्लोज करके कैसे लिखते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम अब इस वैल्यू को फार्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास a है और ये अंडर रूट 8 हमारे पास b है। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो अब हमने बच्चों इसको सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 और क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अंडर रूट से कट जाता है। आपको पता अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 से कट जाते हैं, 8 आ गया। तो ये आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 1, 1 लिखो ना लिखो कुछ नहीं होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहां 1 होता है। क्वेश्चन हमारा क्या था, x प्लस 1/x। तो हमने इसमें x की जो वैल्यू दी गई थी ये वाली, ये पहले लिख लेनी है। x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस अंडर रूट 8 और यहाँ पे प्लस है, प्लस करके 1/x की जो वैल्यू हमने ये फाइंड की है, मैं 3 माइनस अंडर रूट 8 वो लिख लेनी है, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। इसकी वैल्यू हमने ये वाली लिख ली, प्लस करके 1/x जो फाइंड की है हमने वो लिख लिया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 से कट जाएगा, जो प्लस माइनस वाली वैल्यू होती है वो कट जाती है। तो ये आएगा 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। तो बच्चों यही हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी आपको। तो चलते हैं हम अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। x माइनस 1/x इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। आपने पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। फिर आपने क्या करना, 1/x निकालना, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था। 1/x कैसे निकलेगा, ये मैंने 1/x रेशनलाइज करके इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के ये 1/x निकाला। आपने ये वाले सारे जो स्टेप हैं आपने इस क्वेश्चन में भी करने हैं। 1/x की जब आप वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। आपने ये वाले स्टेप जो है ये सारे कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/x की जो वैल्यू निकाली है। फिर हमने क्या था क्वेश्चन, x माइनस 1/x, ये हमने
फाइंड करना था, तो इसमें हमने अब वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू और 1/x की। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8 माइनस ये आ गया ब्रैकेट 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 प्लस √8, ये माइनस हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी √8। तो यहाँ पर बच्चों -3 और +3 आपस में कट जाएंगे, जो √ है इनकी पावर 1 इधर है 1 भी इधर है, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 √8 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। पहले हमने 1/x निकाल लेना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था 1/x, फिर हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है जो हमें दिया गया है, केवल x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ x² प्लस 1/x² हमने ये निकालना है, तो इसके लिए x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 1/x निकालना है। 1/x आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू क्या है 1/x की 3 माइनस √8। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/x निकालना है, बिल्कुल ये स्टेप फॉलो करके रेशनलाइज करके कॉन्जुगेट निकाल के आपने 1/x निकाल लेना, ये वाला स्टेप करके आपने 1/x निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है x प्लस 1/x, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने x प्लस 1/x निकाला था, ये निकाल लेना है 6 जो है, ये निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 को आपने मुकम्मल कर लेना है। फिर आपने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है x² प्लस 1/x², आपने x प्लस 1/x जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सारे स्टेप वही कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आपने क्या करना है इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेना है, x प्लस 1/x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो आपको फार्मूला तो आता है ना, a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले में हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, और 6 का स्क्वायर क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। ठीक है बच्चों, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ में 1 वैसे आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो s² आ जाएगा, प्लस ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 36। तो बच्चों x² प्लस 1/x² 36, इसको उधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² 34, और यही हमने क्वेश्चन में निकालना था x² प्लस 1/x², तो उसकी वैल्यू 34 आ गई और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, x² माइनस 1/x²। तो आप देखेंगे ये एक फार्मूला बनता है a² माइनस b² का, a प्लस b a माइनस b। ठीक है बच्चों कि ये x² माइनस 1/x², a² माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला बनता है a प्लस b a माइनस b। तो हम अब इसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे x² माइनस 1/x² के ये a है, a प्लस x आ जाएगा, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, इस तरह ये फार्मूले में आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है पहले x प्लस 1/x जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि आपने पहले 1/x की वैल्यू निकाली, फिर x प्लस 1/x निकाला, आपने ये सारे स्टेप कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे स्टेप आपने पहले कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है x माइनस 1/x, आपने फिर ये स्टेप कर लेने हैं। उसमें आपने फिर जब
वन ओवर एक्स निकालने की जरूरत नहीं होगी, तो क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन में वन ओवर एक्स निकाला हुआ होगा, तो दूसरे उसी क्वेश्चन में दोबारा वन ओवर एक्स निकालने की वैल्यू जरूरी नहीं होगी। आपने इस तरह एक्स माइनस वन ओवर एक्स करके ये निकाल लेना है, तो इसमें पुट कर देनी है वैल्यू। एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है 6 है, आपने इसमें पुट करनी है 6, और x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है 2√8, आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है कि x प्लस वन ओवर एक्स की ये सारे स्टेप आपने पेपर में करने हैं। तो उसके बाद आपने x माइनस वन ओवर एक्स उसके सारे स्टेप करने हैं, और उसके बाद आपने ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेनी है। मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया कि इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 होना है। इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 6 2 12√8, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। x³ प्लस 1 ओवर x³, तो इसको हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, जो हमने इसमें सारे स्टेप किए थे उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमने स्टेप किए थे इसका होल का स्क्वायर लेंगे तो x³ प्लस 1 ओवर x³ हमारे पास निकल आएगी। तो x का स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे तो x³ बन जाएगा ना। तो आपने ये बात समझनी है। पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, x लिख लेना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है 1 ओवर x फाइंड करना है। x की वैल्यू 3 प्लस √8 है, आपने 1 ओवर x फिर फाइंड करना है 3 माइनस √8। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है x प्लस 1 ओवर x निकाल लेना है, जो ये स्टेप आपने किया था। तो इसकी वैल्यू क्या है 6 आ जाएगी। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ये वाला स्टेप आपने सारे करने हैं, ये वाले जो है। फिर इसकी वैल्यू निकलेगी x² प्लस 1 ओवर x² की 34। फिर आपने क्या लेना है x² प्लस 1 ओवर s² निकाल लेना है 34। ये आ जाएंगे। आपको पता चल गया ना कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो जो स्टेप किए हैं वो हाँ आपने पहले कर लेने हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ इसलिए। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर आपने x³ प्लस 1 ओवर x³ निकालना है, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर ले लेंगे तो x³ प्लस 1 ओवर x³ निकल आएगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x² प्लस 1 ओवर x², ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर ले लेंगे 34 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला बनता। तो इस फार्मूले में लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये a आ गया, और ये हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर x² b की 1 ओवर x², तो ये आ गया। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156, 34 मल्टीप्लाई 34, ये 1156 आएगा। तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। x² का स्क्वायर x³ प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये x³ प्लस ये वाली वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, ये 2 आ जाएगा, 1156 वैसे आ जाएगा। इसको हम उधर ले जाएंगे, x³ प्लस 1 ओवर x³, 1156 माइनस 2 1154, और यही बच्चों हमने निकालना था, ये निकल आया, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आपने ये स्टेप पहले कर लेने, x² प्लस 1 ओवर x² निकाल लेना है, उसके बाद ये स्टेप करने हैं। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 1 ओवर x का होल का स्क्वायर। जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस 1 ओवर x आपको निकालना समझाया था, तो आपने x माइनस 1 ओवर x कैसे निकालना है।
पहले x की वैल्यू आपने ले लेनी है जो क्वेश्चन में दी गई है, फिर 1/x लेना है। 1/x में नीचे x की वैल्यू पुट कर देंगे, इसका हमने कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो ये सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 3 - √8 1/x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने x - 1/x की वैल्यू कैसे निकालनी है कि हमने x में x की वैल्यू लिख देनी है और माइनस करके 1/x की वैल्यू आगे लिख देनी है। तो इसको हमने सिंपलीफाई करवाएंगे तो 2/8 आ जाएगा, ये हमने समझाया था। तो अब बच्चों ये भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में आंसर इसको और रेशनलाइज करके सिंपलीफाई करके दिया गया है। सिंपल कि हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 3 आता है। 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिख लेंगे और 2। तो ये नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। 2 की पावर 2 और √2, ये √2 से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 × 2 √2 और ये 4 √2 जो बुक में आंसर दिया गया ये वैसे है। आपने इसको ये और सिंपलीफाई करके लिख लेना। तो हमने x - 1/x का 4 √2 जो है वो निकाल लेना जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था, ये हमने कर लेना है। इसके बाद हमने होल का स्क्वायर ले लेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड हो जाएगा। होल का स्क्वायर लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x - 1/x का स्क्वायर और x - 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 √2 इसका स्क्वायर। तो x - 1/x स्क्वायर को हम खोलेंगे नहीं कि हमने यही फाइंड करना, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। हम इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि ये 4 के साथ भी हो रहा है मल्टीप्लाई और ये √2 के साथ भी हो रहा है। तो 4 का क्या आ जाएगा, 4 × 4 16 मल्टीप्लाई √2 इससे कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 16 × 2 32 आ जाएगा। और यही बच्चों हमारा आंसर है। तो आपको बच्चों समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स किए हैं कि x + 1 x - 1 को कैसे किया है। तो x + 1 और 1/x का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 हल हो जाएगा। इसका फिर स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 हल हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हल हो जाएगा। और इसको हम खोलेंगे तो x + 1/x x - 1/x इन दोनों की वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी। प्लीज ट्यूशन एट होम मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।